गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 1 और मैंने जो स्टडी है वो शुरू करने से पहले अपने जो खाना पीना है वो शुरू करना होता है घरों में, क्योंकि कोई भी हाउसवाइफ़ के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि एक हाउसवाइफ़ के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और मैंने अपनी स्टडी भी इसी प्रकार शुरू की है। शादी के बाद मैंने अपनी स्टडी शुरू की है। और आपको लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि इवन माता पिता को लगता है कि शादी के बाद जो है लड़का बोल रहा है कि हम पढ़ा देंगे, और उसके जो माता पिता हैं वो भी बोल रहे हैं लड़के की कि हम पढ़ा देंगे। लेकिन सच बताऊं तो लड़कियों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। और आप अगर कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप शादी से पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरी तरह लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं पढ़ाई शुरू करने में। जैसे मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने अपनी शादी के 4 साल बाद शुरू की है अपनी पढ़ाई, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और जो हम पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू तैयारी करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम जब शुरुआत करते हैं पढ़ाई की तो 4 साल बाद, 5 साल बाद तो हमें बहुत परेशानियां होती हैं। इवन जो हाउस वाइफ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, और फिर सबके सोने के बाद में आपको स्टडी करना होता है। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। उसको सुलाओ, उसके बाद ही आप स्टडी शुरू कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब तक बेबी नहीं सो जाता उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी शुरू करती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मैं कर ही नहीं पाती हूँ। उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और सुपर टेट में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आपको छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ से पढ़नी होती हैं, और आपकी एक चीज़ खत्म नहीं होती कि दूसरी आपको शुरू करनी होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो आपको जो है आपको सी टेट और यूपी टेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी आपको सुपर टेट में प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी सुपर टेट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है मुझे ही पता है, क्योंकि अगर हम लोग काम ना करें, सिर्फ स्टडी करें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप थक जाते हैं, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, घर के जो भी सारे काम है वो फिनिश करें। फिर उसके बाद में हाँ, मैं ये है कि मैंने अभी मेड भी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं सारे काम खुद ही करना चाहती हूँ। खुद अपनी प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व खुद ही करती हूँ। और आप सिंगल मदर हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। लेकिन घर के और लोग होते हैं तो संभाल लेते हैं, लेकिन आपके घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में स्टडी, और आप रोज़ अगर स्टडी 6 घंटे अगर टाइम नहीं दे रहे हो तो आपका बेकार है तैयारी करना। अगर आप 6 घंटे नहीं दे रहे हो तो आप बेकार है, आपको 6 घंटे तो आपको देने ही होंगे। मैं यहाँ पे जो शुरुआत करती हूँ सुपर टेट की, मैं शुरुआत करती हूँ हिंदी से। हिंदी कंप्लीट करने के बाद में मैं ईवीएस लेती हूँ। ईवीएस के बाद मैं हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब सुपर टेट में ना भर भर के कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने सब याद किया होता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। और सबसे मजबूरी बात यह है कि वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही है, तो कभी कभी मन हार जाता है कि यार यार हम नहीं कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं आ रही है तो छोड़ो। मैंने भी छोड़ दिया था, सच बताऊं तो मैंने भी अपने 6-7 महीने पहले ही छोड़ दिया था कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, मैं क्या करूंगी करके। इससे अच्छा है कि कुछ और ही कर लूँ, कुछ और तैयारी कर लूँ। लेकिन ये है कि आप धैर्य से लगे रहो, आप धीरज से लगे रहो, तो एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि वैकेंसी निकलेंगी। और वैकेंसी पहले से नहीं है, और निकलने से पहले उसकी यूपी टेट की भी निकलना भी बाकी है। तो आप लाइफ में जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ अचीव करते हो, देखो तारीफ़ करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन आपको वहीं पे आपको तोड़ने वाले भी बहुत होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको हारना नहीं है, आपको मजबूत खड़े रहना है, डट के खड़े रहना है। आपको आप जो भी काम कर रहे हो आप बस साइलेंट तरीके से करते रहो। आपको अपनी ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहना है। अगर आप नहीं रहते हो ना तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों की आप बातें ही नहीं सुनो। इवन आप रिलेटिव की भी बातें मत सुनो, आप खामोशी से बस आप लगे रहो, खामोशी से आप जुटे रहो, करते रहो। और मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी बहुत ताने मिलते हैं, कभी किधर से कभी किधर से। तो अगर आप डट के सामना करते हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे साथ भी ऐसा है। आप अपनी लाइफ में बस डटे रहो, आपको सामना करना है तो हिम्मत से करिए। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ अपनी लाइफ में। तो कुछ भी आसान नहीं है। जब मैंने बीएड किया था तो मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद बीएड किया था। और मैं सोचती थी कि यार यार मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी। तो ऐसे सोचते सोचते और तैयारी करते करते मेरा बीएड हो गया। बीएड होने के बाद में मैं सीटेट भी मैंने क्लियर कर लिया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, आपको हारना नहीं है, हार नहीं माननी है। अगर आप हार गए तो आप जीतोगे कहाँ से। आपको बस सामना करना है सभी का। आप अगर चुपचाप खामोशी से लगे रहोगे ना तो जीत आप ही की होगी एक दिन। स्पेशली हाउस वाइफ के लिए है, जो हाउस वाइफ ये कहती हैं कि यार यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करें, हम घर पे ही बैठे हैं और कुछ नहीं काम है हमारे पास में। तो आप कुछ नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ें करके, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के आप पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। जैसे मैं कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करती हूँ, 1 घंटे आधे घंटे पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद कोई और जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो मैं उन्हें पूरा करती हूँ, फिर 1 घंटे बैठती हूँ। फिर कभी कभी तो मुझे सिर्फ दिन में 2 घंटे ही पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। और आप सिर्फ मुझ पर ही नहीं है, आप में से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आपको बस हारना नहीं है, नहीं हार माननी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। अगर आपकी स्टडी सही से हो जाती है, आपका बेस अच्छे से हो जाता है, तो देखिए आप वो मुकाम हासिल कर लेती हैं जिसके बारे में लोग
तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने वालों का बस कोई काम नहीं है, बस अब वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो मजाक, एक दिन आपका ईश्वर भी आपका साथ देगा और सुनेगा। आपको बस पढ़ाई कर लेनी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेटेड भी रहना है, अपने आप का ख्याल भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना ख्याल भी ना रखो, और स्टडी तो आपको सबका ख्याल रखना होता है और अपना भी ख्याल रखना होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो बुक है, अभी हिंदी की जो बुक है लूसेंट की ही पढ़ रही हूँ। और उसके बाद में मैं जो ईबीएस है वो मैं एनसीईआरटी की ईबीएस कंप्लीट करने के बाद मैं एससीईआरटी उठाऊंगी। अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ रही हूँ। और अपना जो डेली का है वो मैं अपना यूट्यूब से पढ़ती हूँ। यूट्यूब की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं वहाँ से स्टडी करती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो से अगर उनको अच्छा लगता है, उनको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि देखिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे स्टडी शुरू की है, कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में 6 घंटे बहुत बहुत ज़्यादा हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप उस ब्रेक में आप चाय पी सकते हैं, कुछ टहल सकते हैं। वैसे ही मैं करती हूँ, कंटिन्यू मुझसे भी नहीं होता, कंटिन्यू कोई भी नहीं कर पाता है अपनी स्टडी कंप्लीट को। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अपने 1 घंटे का भी ब्रेक ले लें, तो उससे क्या होता है कि आपकी मजबूत बन जाती हैं। और